देखो लोग यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग इतना चीज़ जाने कि इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, एब्सिसा बोला जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट, और ये एब्सिसा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो ये इसको हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और उसके बाद जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आई बात समझ में ना, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, देखो इसमें जितनी ही वैल्यू होगी, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे हो। आई बात समझ में ना। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी क्या होगी, निगेटिव होगी, और इसमें वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगी ना। क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि देखो तुम ध्यान से इस पे अगर हम लोग कोई भी सॉरी यहाँ पे निगेटिव ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा ना जी, इसमें एक्स एक्सिस क्या होगा इसमें, और वाई एक्सिस निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो इसमें जब हम कभी भी नंबर को लिखते हैं तो 1 2 ऐसे करके लिखते हैं ना, 4 5 6 इस तरीके से। इधर लिखते हैं तो ही प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इधर लिखते हैं तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से जाता है। ठीक है, इधर भी लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से जाता है ना। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इस ओरिजिन से जितने भी अगर इस साइड का जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसमें क्या हो जा रहा है, एक्स एक्सिस निगेटिव हो जा रहा है, और इसमें वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। देख लो इसमें नंबर से पता चल जाएगा जो हमने नंबर लिखा है। ठीक है, अब देखो जब प्लेन है, अगर प्लेन में कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, ये प्लेन है ना, तो इस प्लेन में अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई उसका पॉइंट तो जरूर मिलेगा ना। क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर हम लोग जो है इस प्लेन के अंदर, अगर ये मेरा प्लेन है, ठीक है, तो अगर मान लो कि हम जो है ना यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसका हम लोग ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जहाँ तीनों पॉइंट मैच किया है, तीनों लाइन जो मैच किया है, यहाँ पे कोई ना कोई इसका तो कोऑर्डिनेट होगा ना। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो कि पॉइंट, एक्स और वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू की बात कर रही है, एक्स और वाई की, यानी तीनों पॉइंट पे कोई ना कोई तो इसका होगा ना जी। आई बात समझ में ना। तो देखो इसमें क्या है कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो है एक आता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला। ये यहाँ पे जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि देखो अगर मान लो कि मेरे पास जो है ये कोऑर्डिनेट दे रखा है और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे मान लो कि ये ए था, ये बी था, ये सी था, और मेरे पास इस पॉइंट पे जो है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, और हमें जो है इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है मेरा। आई बात समझ में ना, तो उसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही कहेंगे ना, जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। 10th क्लास में आए हो तो लगभग सबको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा ही होगा। अब जिनको नहीं पता होगा वो बात अलग है, जिनको नहीं पता एक बार समझा देते हैं क्योंकि इसमें बहुत काम आने वाला है, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि मान लो कि ये ए बी सी ऐसे करके था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है ना जी। अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, इसको बी से, और इसको एच से। आई बात समझ में ना।
कोई दिक्कत? पक्का? चलो ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर P से हो गया, हाइपोटेनस S से हो गया, और बेस जो है किससे हो गया? B से हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि देखो इसमें जो है अगर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं और परपेंडिकुलर और बेस को स्क्वायर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, और इसको ऑलरेडी जो हम नीचे क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से समझे थे, बस इसका जो है हम लोग यहाँ पे रिवीजन किए हैं। ठीक है, अब तुम इससे जो है क्या निकाल सकते हो? हाइपोटेनस भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो और बेस भी निकाल सकते हो। ऑलरेडी जो है तुम लोग ये पढ़ चुके हो पहले, इसलिए इसको हम लोग क्यों आया कैसा है इसके बारे में हम लोग बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है नेक्स्ट में, जैसे मान लो कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया। ठीक है, तो सपोज करो कि हम लोग जो है एक प्लेन बनाते हैं, ये क्या कर दिए इस तरीके का प्लेन बना दिए, और इस प्लेन में जैसे मान लो कि ये मेरा क्या था? वाई एक्सिस था ना जी, और उसके बाद अगर ये बात करें तो ओरिजिन है मेरा, ये क्या है? ओरिजिन है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो ना कि दो पॉइंट थे यहाँ पे आर और एस। कौन से पॉइंट थे? दो, आर और एस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मान लो कि इसके ऊपर जो है अगर हम जाते हैं इधर, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और कुछ एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लो कि इनको हम मिला देते हैं इस तरीके से, क्योंकि यही मेन पॉइंट है ना। हम जैसे एक फिगर बनाया शुरू में तो दिखाया ना कि वहाँ पे बीच में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसका हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि यहाँ जो है P था, और यहाँ पे क्या था? Q था, और यहाँ पे क्या था? T था। आई बात समझ में ना? अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो ये O से R तक, ये जो O से R तक है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? मान लो कि x1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? x1। ठीक है, उसके बाद जो है O से S तक, मतलब हमको यहाँ से लेना होगा O से S तक, हम इसको क्या ले सकते हैं? x2 ले सकते हैं ना, क्योंकि x एक्सिस पे, तो इसीलिए हम क्या किए इसको, ये x एक्सिस पे है ना जी, तो हम लोग यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? x1, और यहाँ से लेके S तक, इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या ले लिए? x2 ले लिए। आई बात समझ में ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। OR इज इक्वल टू x1 और OS इज इक्वल टू x2। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे सपोज करो इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये RS की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो RS की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बताओ लो। हम OS में से OR को घटा देंगे, OS में से क्या करेंगे? OR को घटा देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? OS की वैल्यू क्या थी जी? x2 माइनस x1। यही है ना? कोई दिक्कत? पक्का? चलो ठीक है। अच्छा देखो अब जो है क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है जो SQ है, मतलब S से T तक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ साइड में कहीं कि देखो भाई यहाँ पे जो है S से T तक की जो मेरी डिस्टेंस है, मतलब जो वैल्यू है मेरा, वो क्या है? y1 है। ठीक है, अच्छा हम लोग S से Q तक कितना मान लेते हैं? y2 मान लेते हैं। S से Q तक y2, और मुझे मान लो कि Q2 की वैल्यू निकालनी हो, QT की, तो QT की वैल्यू कैसे निकलेगा? बताओ लोग। हम लोग इसमें से SQ में से ST को माइनस कर सकते हैं, SQ माइनस ST, यानी y2 माइनस y1। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि मेरे पास जो है अगर हम बात करें तो जो RS की वैल्यू है, ठीक है, जो मेरा मतलब ये RS की वैल्यू है ये वाली, वो कितना है? x2 माइनस x1 है ना जी ये, तो यही वैल्यू PT की भी वैल्यू होगी ना? यही वैल्यू किसकी होगी? PT की, क्योंकि प्लेन में है तो जो वैल्यू नीचे होगा वो वैल्यू भी ऊपर भी होगा, सेम अगर पैरेलल है तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम PT की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे PT की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है जी? x2 माइनस x1। अच्छा ये जो QT है, इस QT की वैल्यू क्या है मेरे पास? QT की वैल्यू मेरे पास क्या है? y2 माइनस y1। आई बात समझ में ना? अब देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे ये PQ निकालना है ना। किसका वैल्यू निकालना है? PQ में मेरे पास नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ PQ निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये?
राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए इसको शुरू में हम तुम लोग को वहाँ पे रिपीट कराए कि देखो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो मेरे पास एच स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन पी की वैल्यू ये तो पी और क्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर h निकालना होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट में कर सकते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में ना ये कैसे आया फार्मूला? किसी को दिक्कत है इसमें? देखो ये बहुत आसानी से फार्मूला आ गया, मतलब किस तरीके से हम निकाले हैं वो भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा इस पे, इसके ऊपर बेस्ड होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, इसके ऊपर जो है एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और उस एग्जाम्पल से जो है हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। देखो इसमें क्या है कि पहला ही जो है इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, डू दी पॉइंट्स 3, 2, 2 माइनस 3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। अगर ट्रायंगल बनता है तो नाम बताना है। इफ सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म, नेम द ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है कि डू दी पॉइंट्स 3, 2 माइनस 3 एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सपोज करो कि ये मेरा क्या है, एक हमको नहीं पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, कुछ नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये ट्रायंगल में जो है ना इसका 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट कितना है जी, 3 और 2 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, -2 -3 है, और तीसरा कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 3 है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब कभी भी हमें जो है ये पता करना है कि इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 2 पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट तो अब दे रखा है ना, तो कोऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाला जा सकता है ना। कैसे डिस्टेंस निकाला जा सकता है, मान लो कि अगर तुम इसको मान रहे हो, इसको क्या मान रहे हो, ए बी, हमको जो है ABC, ये AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB की वैल्यू में क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेते हैं हम, x1 और ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। निकाल सकते हैं ना, इस तरीके से करके निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद BC की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको x1, इसको x2, इसको क्या मान लेंगे, मतलब इसको x1 और इसको y1 मानेंगे BC वाले में, और इसको x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो है अगर हम बात करें तो ये वैल्यू को इसमें ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जब निकालने के बाद जो है हमें ये देखना होगा कि ट्रायंगल का जो है कैसे पता चलता है कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। हम लोग ना एक क्राइटेरिया पढ़ते क्लास 9th के अंदर ही कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब होगा, बताओ लो, याद है किसी को क्राइटेरिया? ये देखो क्राइटेरिया था उसमें कि अगर कभी भी जो है ट्रायंगल, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 3, 4 और 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि हम ये हमेशा देखना है कि जो तीनों साइड है ना, तो तीनों साइड से पहले 2 साइड को जोड़ेंगे और ये देखेंगे तीसरे साइड से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा 3 कंडीशन चेक किया जाता है। जैसे मान लो कि हम इसका नाम देते हैं ABC, क्या नाम दिए, AB। तो सपोज करो पहले हम जोड़े किसको, AB प्लस BC, तो AB कितना है, 3 और 4 है। तो क्या ये AB प्लस BC जो है AC से बड़ा है ना जी, बड़ा। ये देखो ये 7 आ रहा है, ये कितना है, 5 है। तो एक कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई करेगा कि हाँ पहला कंडीशन क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन हमें चेक करना होगा, इसको चेक करते हैं BC को, तो BC चेक करना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे ना जी। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 से बड़ा है,
तो दूसरा कंडीशन भी क्या कर गया मेरा, सेटिस्फाई कर गया। चलो ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 क्या 3 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या करेगा कि इस केस में ट्रायंगल मेरा बनेगा। इस केस में क्या होगा, मेरा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसी तरीके से जो है हम लोग को जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही चेक करना है, लेकिन हमें जो है वैल्यू किस में दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है। वैल्यू किस में दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है। और इस कोऑर्डिनेट्स को जो है हमें पहले सॉल्व करना होगा। पहले AB की वैल्यू निकालनी होगी, फिर BC की वैल्यू निकालनी होगी, फिर AC की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। चलो मान लो कि अगर मुझे AB की वैल्यू निकालनी होगी, AB की वैल्यू निकालनी होगी ना, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी, सभी में डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही है ना मेरा डिस्टेंस फार्मूला। चलो ठीक है, तो AB की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसमें x2 क्या है, ये है ना जी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -2, और x1 क्या है इसमें 3। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद ये y2 क्या है, -3 है ना जी, y2 क्या है -3, और यहाँ पे क्या है ये +2 था, लेकिन फार्मूला में क्या है -y1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है। चलो ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखो, ये जो है -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये भी कितना हो जाएगा, -5 का ही स्क्वायर होगा ना जी दोनों। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो है क्या बनेगा, 25 और ये 25 कितना बन गया, √50। अब √50 का जो है क्या निकलेगा, 5√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 5√2 लिखा जा सकता है ना। तो इसको जो है अगर हम लोग आगे चल के मान लो कि चलो ठीक है 5√2 निकाल लेते हैं, क्या लिख लेते हैं इसको 5√2। वैसे ही जो है बाकी डिस्टेंस तुमको निकालना है। ठीक है, तो बाकी वैसे ही जब हम निकालेंगे हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। अभी तो किसकी वैल्यू आई थी, AB की वैल्यू आई थी ना। ठीक है, तो बाकी डिस्टेंस के हिसाब से जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर BC है तो BC की वैल्यू कितनी होगी इसमें, जैसे अगर हम बात करते हैं ये वाली वैल्यू की, तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √52। कितनी वैल्यू आएगी जी, √52। ऐसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन तुमको सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा इसका, √52। और देखो इसको डेसिमल में जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.07 अप्रॉक्स में आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी 7.21। कितनी आएगी, 7.21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है हम लोग को अगर इसकी बात करें, ये वाले इसकी बात करते हैं AC की, तो AC की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी √2। कितनी वैल्यू आएगी, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। ठीक है, अब हम लोग जो क्राइटेरिया पहले कंडीशन जो सीखे थे उस कंडीशन को चेक करते हैं। उस कंडीशन को चेक करते हैं तो पहले देखो ये दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरे से तो बड़ा हो गया। पहला कंडीशन क्या कर गया मेरा, सेटिस्फाई कर गया। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो इससे ही बड़ा हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ते हैं तो इससे बड़ा नहीं हो गया, तो कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। हाँ, यहाँ पे मेरा ट्रायंगल क्या होगा, बनेगा। यहाँ मुझे क्या पता चला कि ट्रायंगल बनेगा। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें ट्रायंगल जो बनेगा, ठीक है, और इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला ही फार्मूला यूज़ किए हैं, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख देंगे इन दिस केस ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड, और फॉर्मूला ही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है जी, राइट एंगल ट्रायंगल है। आई बात समझ में ना, किसी को दिक्कत